जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज 20 अगस्त 2026 और मार्केट की ओपनिंग हो रही है 24,225 पे, यानी 150 पॉइंट गैप अप। तो अब ये डेली कैंडल का सीन आप देख रहे हो। क्लोजिंग हमेशा प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे आ रही है लगभग इस कैंडल से, ठीक है। तो ये लगभग 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन, ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ। 8 ट्रेडिंग डे में डेली कैंडल का ओपनिंग जो है वो कभी भी गैप अप ओपनिंग नहीं हुई है। हमेशा गैप डाउन ओपनिंग है या फ्लैट ओपनिंग है और वहाँ से नीचे गिरता हुआ है मार्केट, ठीक है। और आज ओपनिंग हो रही है गैप अप। इतने दिनों में जो नहीं हुआ है, करीबन 10 दिन से। 10 भी दिन क्या बोले अपन, तो यहाँ से ही गिन के चलो, अब यहाँ से ही नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे 3 दिन अभी मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या क्लोजिंग यहाँ पे समस्या आ गई थी। 3 तारीख से जो कैश स्टार्ट हुआ था ना, तो कैंडल क्लोजिंग जो है वो प्रॉपर नहीं बन रही, तो दिखेगा नहीं। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ये कम होने लगा था सीएस का मूवमेंट। तो ऐसे में अभी फिलहाल हम देखते हैं तो क्या है। तो अभी भी अगर अपन देखते हैं तो डे टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम तो बियरिश है। बट अभी जिस तरीके का सेंटिमेंट बनता आ रहा है, ये सेल साइड का ही है। लेकिन अब अपन इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर एनालाइज करें, तो देखो जैसा कल भी क्या हुआ था कि जो स्पाइक थे, हम इसका वेट कर रहे थे, ये डाउन निकला नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसने क्लोजिंग दी है अबव 24,000, ठीक है। तो 24,000 का जो लेवल है वो यहाँ न पे कहीं ना कहीं लोगों को बाय करने के लिए एनकरेज करेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसी 24,000 की वजह से कोई सेल करके गया नहीं होगा, या कोई सेल लेके बैठा नहीं है, होल्ड करके नहीं गया है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई सेल करता है तो उसको इस तरीके के स्पाइक प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, ठीक है। तो सेलर भी नहीं है, जैसे यहाँ से यहाँ तक में भी कोई भी सेलर कभी भी बैठ नहीं पा रहा है। हाँ, बायर जरूर बैठता है होप में। इसीलिए हम अभी कंटिन्यू आप देखते आ रहे होंगे 5-6 दिनों से केवल सेल साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो आज भी प्लान ऐसा ही है, सेल साइड का ही है। भले ही इसकी ओपनिंग यहाँ हो रही है, तो यहाँ होने से क्या होगा, ये जो बायर है ये तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और सेलर अगर कोई होगा, बाई चांस बचा होगा, वैसे उसकी उम्मीद नहीं है, तो वो बहुत बड़े लॉस में है। लेकिन ये गैप अप ज़्यादा बड़ा है। और बैंक निफ्टी का देखें तो 267, लगभग 250 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में दोनों में फिलहाल सेलिंग साइड का ही बनेगा व्यू। लेकिन ओपनिंग कैंडल को समझते हैं, ऐसा नहीं हो कि वो इस तरीके से भाग जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसी भागती है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला होगा, उसमें हमको होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कैंडल छोटी बन रही है, ठीक है, ऊपर की या नीचे की इस तरीके की, तो हम यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ रहेगी। बैंक निफ्टी में देखते हैं ओपनिंग 57,507 पे हो रही है। बैंक निफ्टी में ओपनिंग 57,507, मतलब यहाँ कहीं हो रही है, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा कोई उस तरीके से ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं दिख रहा है इसका। तो यहाँ से तो हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। बस केवल ये है कि ये एकदम डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेलर क्यों नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ से समझ लो। ये जो स्पाइक हो रही है ना, ये सेलरों को भगाती जा रही है। क्योंकि मार्केट में सेल अगर किसी ने टॉप पे भी किया है, अगर इसने बुक नहीं किया तो ये उसको भगा दिया, 2 कैंडल में ही भाग जाएगा। वो कोई सेल की पोजीशन बनाएगा ही नहीं यहाँ पे, तब तक यहाँ पे नहीं बनाएगा। और यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाता है वो, तो इस तरीके का स्पाइक मिलता है। तो सेलर कोई कल तो नहीं बैठा है यहाँ पे, तो अगर बायर बैठा है, तो इसीलिए हम इसको सेल साइड में लेने की कोशिश करेंगे और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में भी रहेंगे हम। तो जो हम स्टार्टिंग से लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का फोर्स करते हैं, तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अभी सेल साइड की है। तो दोनों चीज़ें ही यहीं पे मैच कर रही है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में हम सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे। निफ्टी में केवल ध्यान देना है कि कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ जाए अप साइड का, ठीक है। बाकी वेट करते हैं और फिर करने की कोशिश करते हैं। कल भी जैसे कि कल हम, ये निफ्टी का था, तो निफ्टी में हमने कहीं यहाँ पे कहीं प्लान कर लिया था, एग्जिट ले लिया होगा हमने। यहाँ कहीं 200, हाँ यहाँ टॉप पे ही था, 245-46 का प्राइस, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली, यहाँ कहीं। उसके बाद देखो मार्केट नीचे भी गया, स्पाइक कैसे दे रहा है, और फिर वापस ऊपर आ गया। मतलब यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर चला गया। तो इस स्पाइक पे हमने जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, तो हम निकल जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी और स्पाइक होती है, और अगर हम अपना ऐसे आगे नहीं बढ़ाते हैं तो ये नुकसान हो जाता है। जबकि साइडवेज में फिर वो तरीके का नुकसान देना मैंने प्रेफरेबल नहीं समझा था, इस वजह से हमने यहाँ पे अर्ली बुकिंग कर ली थी। बैंक निफ्टी में तो आप
देख सकते हो कि यहाँ पे तो ये 2:30 बजे के समथिंग में डाउन साइड का स्पाइक दे दिया। किस वजह से? इस वजह से। तो ये है, सेलर को भी भगा दिया, बायर को कोई प्रॉफिट दे नहीं रहा है, क्योंकि बायर को तो ओपनिंग कैंडल में ही निपटा रहा है, और ड्यूरिंग द मार्केट बायर को बिठाता है लेकिन ओपनिंग कैंडल से निकाल देता है। तो आज पहली बार इसने ओपनिंग कैंडल में बायर को प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुलते से डाउन साइड में आने का चांसेस ज़्यादा हैं बजाय के ऊपर जाने के, क्योंकि खुलते से ये डाउन साइड में रहेगा, और डाउन साइड अगर आता है तो फिर हमको होल्ड भी करना पड़ेगा। ये भी बात है कि हम हाथों हाथ ट्रेड नहीं बना पाएंगे जब तक कि ये इस तरीके का रिट्रेसमेंट या एक दो बार ब्रेकआउट वगैरह निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं दे जब तक। तो मतलब सेटअप बनने के बाद हम एंट्री लेंगे, कहने का मतलब है। वेट करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट नेचर शो कर रहे हैं यहाँ पे। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें, सेल साइड का हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी सेटअप नहीं बन पा रहा है। अभी इसका ब्रेकआउट दिखना चाहिए मेरे को थोड़ा सा, तब जाके हम इसमें सेल करेंगे। ये कंटिन्यू गिरेगा तो नहीं कर पाएंगे। चांसेस पूरे गिरने के ही हैं, लेकिन अगर सेटअप के साथ एंट्री लेंगे तो ही हम करेंगे। अगर ये यहाँ से भी गिरेगा तो हमको वेट करना पड़ेगा, सेटअप चाहिए। अगर ये अगर ये कंटिन्यू नीचे आता है ना, तो फिर ये एक बाइंग का सेटअप बन जाएगा इस जोन के आसपास। अगर ये ऊपर नहीं जाता है, रिट्रेसमेंट नहीं करता है ये और बैंक निफ्टी, तो फिर ये एक बाइंग का सेटअप बनने लगेगा। हम इस जोन के आसपास में, ये जो ओपनिंग थी ना कल की, यहाँ के आसपास हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है तो फिर इसमें कंटिन्यू नीचे को देखते हुए क्या सेलर घुसेंगे इसमें, और फिर हम यहाँ पे इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये पहले ऊपर चला जाता है तब फिर हम इसमें एंट्री लेंगे सेल साइड की। यही होता है, ये भागते हुए कैंडल में अगर अपन एंट्री लेना तो ये समस्या होती है। वेट करते हैं अपने लेवल के लिए, या तो ये रिट्रेसमेंट करने ऊपर जाए निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर सेटअप बनेगा उसके साथ में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे पुट साइड में। और अदरवाइज ये अगर नहीं जाता है ऊपर और ये नीचे ही आता है, तो फिर हम इस जोन से आसपास में कहीं पे इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। हम फिर ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये कंप्लीट डाउन साइड में, फिर ये जो सेलर यहाँ पे एंट्री करेंगे इसको लेता हुआ मार्केट ऊपर जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये समझ में आ जाएगी हमको कि ये जो होल्डिंग हुई थी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने में आएगा ये ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास में पोजीशन बना ली गई है रिटेलर द्वारा बाइंग साइड की, तो ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। अगर ये इस तरीके से करेगा ना, बिना रिट्रेसमेंट दिए नीचे आ रहा है, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये यहाँ पे इससे ज़्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम मार्केट को, फिर बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ से ले लेंगे। सेटअप हमारा बनने वाला है यहाँ पे। सेटअप कैसे? बैंक निफ्टी जा रहा है ब्रेकआउट करने, ठीक है, तो अगर ये ब्रेकआउट शो कर देता है तो हम निफ्टी में हमारा सेल साइड का ट्रेड प्लान कर पाएंगे। लगभग ये 50% भी आ जाएगा, हम इसको सेल कर देंगे। इधर ब्रेकआउट है और इधर ये, और इसी के साथ हम इसमें पुट साइड का ट्रेड में एंट्री मार देंगे। ये रिट्रेस कर गया, इसने नहीं किया है ब्रेकआउट, तो अभी होल्ड करना पड़ेगा। ये भी रिट्रेसमेंट कर गया पूरा। वेट करेंगे सेटअप के साथ ही, ये भले इसको ब्रेकआउट दे दे, ये कहीं भी रहे हम बाय कर लेंगे, पर ये ब्रेकआउट शो करे। देखो पुट की प्रीमियम कितनी ज़्यादा गिरी है मार्केट में, इस कैंडल के पास में आ गई है ये, ठीक है। और ये कैंडल कहाँ बन रहा था इंडेक्स में, देखो इतना ऊपर, मतलब यहाँ से अगर ये सेम लेवल पे भी जाएगा ना तो पुट तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो पुट की प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। ऐसे में बस थोड़ा सा एक स्पाइक चाहिए जिससे कि बैंक निफ्टी अपना ब्रेकआउट शो कर दे, तो हमारी एंट्री पुट साइड में निफ्टी में बन जाएगी। एक्चुअल में वो दोनों में ही बनेगी। अभी गिरना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए बैंक निफ्टी के साथ में, तो थोड़ा हमको सस्ता मिल जाए। एटलीस्ट 225 के करीब में मिल जाएगा, 225 तो ज़्यादा बेहतर होगा।
क्योंकि यहाँ से एक स्पाइक अगर गलती से यहाँ से दे भी दिया तो 10-15 पॉइंट का रहेगा, इससे ज़्यादा का स्पाइक नहीं होगा। बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट देना चाहिए और साथ में थोड़ा निफ्टी भी अपसाइड मिले, ऐसा नहीं हो कि निफ्टी नीचे ही रहे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको। वेट करते हैं, अगर ये अपसाइड जाता है तब मैं ट्रेड लेके बताता हूँ आपको। निफ्टी तो ऊपर रिट्रेसमेंट दे दिया लेकिन अभी सेटअप नहीं बन पाया है। सेटअप का वेट करना पड़ेगा हमको। ये देखो ये कितना स्पाइक मिल गया है, जबकि अपने हाई तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि मैं सेकंड कैंडल की बात कर रहा हूँ। इस कैंडल के इंडेक्स में ये वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रीमियम कितना नीचे आ गया, इसलिए वेट कर रहे हैं अपन। मगर दोनों का कॉम्बिनेशन से ही काम करेंगे। अब क्या ये भागने लगा है ना, तो ये अपने आप को होल्ड कर लिया। ये क्या कर रहा है, ये पहली 5 मिनट की कैंडल के इनसाइड बन गया है। और एक्चुअल में निफ्टी भी वही किया है, पर निफ्टी 10 मिनट के अंदर किया है। क्यों किया है, कारण आपको पता है, क्योंकि थोड़ा सा अभी तक जो रेंज चलती आ रही थी ना मार्केट में, उस रेंज के हिसाब से इसका गैप अप थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, 150 पॉइंट, और 150 पॉइंट का तो टोटल मूवमेंट ही नहीं कर रहा था ये भी। अगर यहाँ से भी मैं गिनूँ लो से हाई, तो जाके ये 130 का था। और अभी आज का जो फिलहाल है वो गैप अप ही ज़्यादा है, और गैप अप यहाँ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो और ज़्यादा रहेगा। ठीक है, 170 समथिंग। तो इसलिए मार्केट क्या है अब, साइडवेज टाइप का है। क्योंकि अभी दोनों तरफ की पोजीशन बनने देगा मार्केट, क्योंकि इतना ऊपर में आप पुराना चार्ट भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पुराना चार्ट फॉलो करते हैं तो ऐसे में सेलिंग बनती है, क्योंकि यहाँ से कोई भी सेलिंग करता आ नहीं रहा है, तो उसको हम ट्रैप करने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं है। वो मार्केट डाउन साइड का है, तो ये गैप अप ओपनिंग हुई है केवल ट्रैप करने के लिए बायर को। तो ऐसे में हमारी कोशिश बस यही रहेगी, बस इसको एक बार ब्रेकआउट कर दे, ये हाई पे रहे। देखो यहाँ पे दो चार चीज़ें हैं जो मैच कर रही है। एक है ये ओपन हाई। ठीक है, ओपन हाई है मतलब चांसेस रहेंगे कि ये मार्केट यहाँ तक जाएगा और पलट जाएगा, इसका ब्रेकआउट भी नहीं शो करेगा। और उस केस में ये ब्रेकआउट शो कर देगा तो हमारे लिए बेनिफिट है कि हमको सस्ते से सस्ता प्रीमियम यहाँ पे मिल सकता है। थोड़ा सा बस सेटअप बन जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, हम एंट्री मार देंगे दोनों में। यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ब्रेकआउट भी हो चुका है, निफ्टी हाई पे है। मतलब 50% रिट्रेसमेंट से ज़्यादा 60% रिट्रेसमेंट पे था, और उस सेटअप के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया है। अब अपना ऐसे जो टारगेट लगा देते हैं। और मार्केट को देखते हुए अपन ये कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उस हिसाब से अपन टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे एक्सपेक्टेशन मार्केट की लगभग इस हाई तक की है। ठीक है, यहाँ तक हाई तक एटलीस्ट आ जाएगा तो ये 100 पॉइंट्स के करीब हो रहा है। तो 100 पॉइंट्स में हम मान सकते हैं कि 55 पॉइंट दे सकता है ये, तो उस हिसाब से हम इसमें टारगेट बनाएंगे। लेकिन मैं फ्लेक्सिबिलिटी रखूंगा अपने पास में कि अगर मार्केट मुझे स्लो होता हुआ दिखा, निफ्टी बैंक निफ्टी, या बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मूवमेंट डाउन साइड की करता है अगर, और निफ्टी पीछे रह जाता है, ऐसा कोई चीज़ होती है, तो फिर मैं उसको अर्ली एग्जिट लेने की कोशिश भी कर सकता हूँ। तो ये है, अगर अपनी डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो। बाकी अपनी डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया तो फिर बात ही कुछ नहीं है। ट्रेड लॉजिक तो आपको समझ में आया होगा, हमने किस हिसाब से ट्रेड बनाया है। और ये सेम ट्रेड बैंक निफ्टी में भी होगा। बैंक निफ्टी में भी मैं अप्लाई कर देता हूँ इसको 50 और 80 पॉइंट्स के साथ में। देखते हैं अगर ये कंटिन्यू करता है तो हमारा एसएल लगेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। ये कौन सी कैंडल में किया है हमने, 1 मिनट देख लेता हूँ, 1 मिनट की कैंडल पर जाके। ट्रेड हमारा पंच हुआ है 9:41 पे। तो बैंक निफ्टी में भी पहले हम देख लेते हैं कि एट द मनी पुट ऑप्शन, ये वाला देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा इन द मनी जाने की कोशिश करते हैं, 100 पॉइंट्स और यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट बना लेते हैं। 9:41, 9:41 मतलब इस पे। यहाँ पे ट्रेड पंच हुआ है अपना।
ठीक है, 50 पॉइंट्स का एसएल लगा लेते हैं। 80 पॉइंट्स समथिंग का टारगेट। देखते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश शो कर रहा है, पर देखते हैं क्या करता है, कंटिन्यू मूवमेंट रखता है क्या। हमारे पास एक उम्मीद ये है, क्योंकि ये अपर हाई बना हुआ है, मतलब ओपन हाई बना हुआ है, तो इससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि इसका हाई नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका हाई निकला तो फिर ये दोनों ही ब्रेकआउट है, तो शायद थोड़ा लंबा जा सकते हैं। वेट करते हैं, हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। निफ्टी उसी पे है, लेकिन ऊपर नीचे करने के चक्कर में प्रीमियम डीके हो गया है, और सेम प्राइस पे ही हम खड़े हैं, लेकिन प्रीमियम डीके हो गई है। और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। बैंक निफ्टी में भी हमने हाई पे ही बना लिया था ट्रेड। ठीक है, जो ये कैंडल थी, इस कैंडल पे जो ब्रेकआउट दिया था 940 पे। ठीक है, 940 पे इसी ब्रेकआउट पे यहाँ कहीं बना लिया था, थोड़ा सा हालांकि ऊपर है, बट उसके हिसाब से प्रीमियम बहुत ज़्यादा डाउन में है, तो ये डीके की वजह से है। और अभी एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा गेम ही, सारे डेली जो गेम हो रहा है ना, अभी केवल ऑप्शन सेलर के फेवर में ही है, बायर के फेवर में नहीं है। तब भी हम हमारा एक जो मिनिमम लॉस वाला सिंगल ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो लेके रोज करने की कोशिश करते हैं हम। क्योंकि अगर हम ये मानते हुए चलेंगे कि आज ऑप्शन सेलर का दिन है तो हम अभी ट्रेड नहीं लें, तो ऐसे में चीज़ें काफ़ी मिस आउट हो जाएंगी। आपको आना तो पड़ेगा डेली। हाँ, आप ये है कि कम क्वांटिटी से कर सकते हो, लेकिन अब हम एक से कम क्वांटिटी में करेंगे ही क्या। तो ये चीज़ें अब देखो, ये यहाँ से यहाँ पे है, लेकिन प्रीमियम बराबरी पे आ गई है लो के। ये अगर वापस अपने हाई तक चला भी गया तो अपना यहाँ पे एसएल मार सकता है। तो ठीक है, देखते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा ट्रेड लगता है, क्योंकि अभी ये क्या है, ब्रेकआउट भले ही नहीं दिखा है, लेकिन अगर ये पास में भी गया ना तो निकल जाएगा। और एक्चुअल में मार्केट, क्योंकि गैप अप ओपनिंग ज़्यादा हुई है, तो ये मार्केट ये पूरा दिन भी ये कर सकता है। तो मल्टीपल ट्रेड करने वाले तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक में आ जाएंगे, कि जो यहाँ पे आ रहा है तो फिर ये होप में कि ऊपर जाएगा, यहाँ बाय कर लेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, और नीचे आ गया मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल कर लेंगे, तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो पूरी तरीके से साइडवेज है। बैंक निफ्टी भी बस जो हाई कैंडल का बना हुआ था, बस उसी के पास में है, जो ब्रेकआउट कैंडल थी। इतना सारा जोन बना लिया, तो ये तो अब जो चीज़ अभी तक गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड में करता था, वही चीज़ अभी ये गैप अप ओपन होके अप साइड का मूवमेंट देके टॉप साइड कर रहा है। मैं केवल इतना ही बोलूँगा, अभी केवल इतना कर रहा है मूवमेंट। मतलब क्या, मतलब अभी जब भी मूवमेंट होता था तो ओपन होके नीचे आता था, कंसोलिडेशन चालू, ओपन होके नीचे आता था, कंसोलिडेशन चालू, ओपन होके नीचे आता था, कंसोलिडेशन चालू। यहाँ पे भी नीचे आया, कंसोलिडेशन, यहाँ नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेशन, ये बीच बीच में स्पाइक आते रहेंगे लाइफ लाइन जैसे। आज क्या किया है इसने, ऊपर गया है ओपन होके, और यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है। तो ऐसा कुछ कि ऊपर निकल जाए, नीचे निकल जाए, पता नहीं। अगर ये ऊपर निकल गया तो मतलब वो तो फिर डायरेक्शन, किसी न किसी डायरेक्शन पे आ जाएगा मार्केट, तो वो फेवर में ही होगा हमारे। बट पता नहीं क्या करेगा, साइडवेज ही रहने का मूड है इसका। देखते हैं, क्योंकि अब ऐसा बात है नहीं, अगर ये पॉजिटिव साइड में हो रहा होता तो अपन एक बार अपना एसएल ट्रेल करके, या 1500 1000 रुपये का, 1500 2000 का प्रॉफिट भी मैं बुक लेने की कोशिश करता, इस तरीके का मार्केट है। लेकिन अभी के डाउन साइड में, तो अब उस चीज़ को करने के लिए अब अपन नहीं करेंगे, वेट करेंगे अपन। ये देखो, इस स्विंग का लो पे और इससे नीचे ही आ गया था मार्केट, लेकिन हमारा ये स्विंग से लेके यहाँ तक में प्रीमियम में कितना, कम से कम 8 पॉइंट का ड्रॉ डाउन है। ये इसका हाई है 221, और इसका हाई है 215, मतलब 6 पॉइंट। कितने सी देरी में, ये आधा घंटा हुआ है, आधे घंटे में 6 पॉइंट का लफड़ा है। तो हम यहाँ से तो समझ ही सकते हो, अभी भी उसी प्राइस पे, उससे नीचे हालांकि हमने जहाँ ट्रेड किया था, इसी वजह से। तो ये हमारे फेवर में है, लेकिन हम इधर डाउन पे है, तो ये है, देखो अब क्या होता है। पहले ये रेंज बनी, अब ये रेंज छोटी होती गई है। ठीक है, ये यहाँ से स्विंग और यहाँ से ये, तो ये जो रेंज है अब ये काफ़ी छोटी होती गई है।
यहाँ पे हम हाई तक पहुंचे भी नहीं है और मार्केट ने प्रीमियम में सारी लो निकाल दी है। ठीक है। टोटल गेम ऑप्शन सेलर। हो सकता है यहाँ पे फुट राइटर बैठे हो, मतलब मार्केट ने ऊपर से लेके नीचे तक ये कर दिया और यहाँ पे आने के बाद फुट राइट कर दिया यहाँ पे। और जब ये गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे कॉल राइट करके बैठ गए। तो मार्केट यहाँ पे नीचे था तो यहाँ पे फुट राइट कर दिया। और जब मार्केट ने गैप अप ले लिया ऊपर तो बस यहाँ पे ओपन होते से इन्होंने यहाँ पे कॉल राइट कर दिया। अब मार्केट को यहाँ पे पुट राइट यहाँ पे कॉल राइट, मार्केट बस पूरे जोन में झूलेगा। यहाँ पे इसने ये हाई भी नहीं क्रॉस किया है, मतलब हाई पे भी नहीं गया, हाई छोड़ दो, ये पहला स्विंग भी नहीं निकला ये वाला स्विंग जो इसके बाद था। लेकिन प्रीमियम ने ये सारे स्विंग निकाल के लो टेस्ट कर दिया। तो बस यही है कि एक दो कैंडल, छोटी सी कैंडल, मतलब अब कहने का ये है कि ये वाली जो कैंडल का भी हाई है ना, अगर यहाँ तक भी जाता है मार्केट तो अपने को निकाल देगा। अब इसमें कोई उम्मीद बची नहीं है। हालांकि जब तक बाहर नहीं निकले तब तक गेम खत्म नहीं हुआ, लेकिन दिख रहा है वो मार्केट में, वो समस्या है इसमें। ठीक है, देखते हैं इसको, वेट करते हैं, कटता है तो फिर बताता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा ऐसे लग गया है और ये ट्रेड ऐसा था जिसमें कि हमने ट्रेड में एंट्री लेते से ही लॉस देखा है। ग्रीन में गया है बस ये जरा सा, पूरा लॉस देखा है इसमें। तो कायदे से है एक्चुअल में साइडवेज, मार्केट में हमने एंट्री यहाँ बनाई थी, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो एग्जैक्ट पॉइंट भी बताया ना, मगर ये प्रीमियम डीके हम जहाँ पे एंट्री लिए थे ना हम वहीं पे एग्जिट हुए हैं। जहाँ पे एंट्री ली वहीं पे एग्जिट हुए हैं, तो ये साइडवेज मार्केट की वजह से आज हम बाहर निकले हैं। ये देखो ये वाली कैंडल थी 9:40 पे। ठीक है, इस कैंडल के टॉप पे मतलब यहाँ पे हम मार्केट में इससे ऊपर हैं करीबन 8 से 11 पॉइंट, और यहाँ पे हमारा एसएल ख़त्म हो गया है। तो ठीक है, चलता है। अभी ऑप्शन सेलर का भी आता है, दौर आता है, तो ये दौर ही चल रहा है उनका, तो उसी हिसाब से कर रहे हैं। इसमें मूवमेंट तो है ही नहीं और आज भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, और होगा भी कैसा, ये वाला मूवमेंट होगा इन दी एंड। एक स्पाइक ऊपर दे देगा, एक स्पाइक नीचे दे देगा, ऐसा ऐसा। और आज क्या है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसी के लिए थोड़ा सा गेम प्लान है। तो ठीक है, हमारा ऑर्डर वगैरह दिखा देता हूँ मैं आपको। टोटल 1693 रुपये का लॉस हो गया है। ऑर्डर में हमने 9:41 पे एंट्री बनाई थी, 10:46 पे एग्जिट हो गया, 223 से लेके 197। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। जय श्री राम।